जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जी, बस एकदम ठीक है। जय जिनेन्द्र, वेरी गुड। आप ठीक हैं सब लोग? सब अच्छा है। सर ने कमेटी की ओर से आपको बहुत आभार व्यक्त किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रवचन शुरू करें? इसीलिए हाँ, कमेटी कैसी ठीक। है? ठीक है, शुरू करते हैं स्वाध्याय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। करो धर्मं बुधा चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखम् धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्त्यपरं सुरद्भवव्रतां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय। बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम तप धर्म की जय। हम सब 10 लक्ष्य और उसमें आज 7वां दिन है। आज उत्तम तप धर्म का क्रम है। अब तक हमने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य और उत्तम संयम धर्म का स्वरूप विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया था। अब आज हम उत्तम तप धर्म का क्या स्वरूप है इसको भली भांति समझेंगे और अपने जीवन में यथाशक्ति तप करने का पुरुषार्थ भी करेंगे। देखो, तप क्या होता है। एक तो ये सभी धर्म के लक्षणों में उत्तम शब्द लगाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, उत्तम का 10 धर्म सम्यक दर्शन के साथ हो तो उत्तम है और सम्यक दर्शन के बिना हो तो वो बाल है। जैसे आपको पहले ही दिन समझाया था ना कि क्षमा, तो क्षमा 2 तरह की है। एक उत्तम क्षमा और एक क्रोध नहीं करता। तो क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि उसको व्यापार करना है। क्रोध तो आया मगर वो क्रोध नहीं कर रहा है क्योंकि व्यापार करना है। मान लो कोई भी बात है, हम परिवार में भी कई बार क्रोध आया। मान लो पत्नी पर क्रोध आया पर हमने किसी भय के कारण नहीं किया तो इसका नाम क्षमा नहीं है। क्षमा वो है जो सम्यक दर्शन के साथ होती है, वही क्षमा क्षमा है। वो जो सम्यक दर्शन के साथ संयम है वही संयम उत्तम संयम है। जो सम्यक दर्शन के साथ तप होता है उसी का नाम उत्तम तप है। तप माने क्या होता है? तप शब्द को अपन सिंपल लैंग्वेज में बोलते तपना, तपाना। जैसे कोई भी चीज को तपाते हैं तो वो मजबूत होती है। सोना तपाते हैं। देखो, यदि आप सोने के उदाहरण से तप का स्वरूप समझो जरा, कि जैसे जमीन में से जो सोना निकलता है वो सोने की उतनी कीमत नहीं है, लेकिन उससे पीटते हैं
तब वो सोना मूल्यवान बन जाता है। ये तप की कीमत ऐसी निकली हुई है। उस सोना अभी भी है लेकिन बिना तपा हुआ है। तपाने की बहुत मिट्टी का घड़ा होता है, जैसे वो अगर ने मिट्टी का घड़ा बनाया और घड़ा बना करके आपको दे दिया कि ले जाओ, है वो सारा पिघल जाएगा, कच्चा पिघल जाता है। और यदि उसको वो अग्नि में तपाता है तो बाद में हम लाते हैं, खूब पानी भरते हैं, लेकिन वो फूटता नहीं है। कच्चा घड़ा फूट जाता है लेकिन तपाया हुआ घड़ा फूटता नहीं है। तप से क्या फायदा है, अब आपको नोट करना चाहिए। ये सब प्रवचन सुन रहे हैं लेकिन याद भी रहना चाहिए। तप क्यों करते हैं, तप से क्या फायदा है, तप का क्या मतलब है, वो सब समझ में आना चाहिए। तप यानी तपाना, और तपाने से क्या होता है, वस्तु मजबूत होती है, उसमें जो कच्चापन है वो मिट जाता है, उसमें जो दोष है वो दूर हो जाते हैं। हम हर चीज, पानी को तपाते हैं तो क्या होता है, तो गर्म पानी औषध बन जाता है। तो हम सब्जियां पकाते हैं, दाल पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, सब चीजें पकाते हैं ना। रोटी को इधर से भी पकाएंगे, इधर से भी पकाएंगे, जब सब पकाएंगे दोनों तरफ से उस रोटी को पका दो तो स्वादिष्ट बन जाती। तो पकाने से उसमें रस आता है, उसमें क्वालिटी पैदा होती है। इसलिए एक बच्चे को तपाते हैं, स्कूल में भेजते हैं, टीचर उसको पढ़ाता है, परिश्रम वो बालक भी करता है, तो इससे मजबूत होती है, हमें हमारी आत्मा शुद्ध होती है। सीधी भाषा में बोलो तो है, तो आत्मा को तप चाहिए। तप का इतना बड़ा महत्व है कि हमारे आचार्यों ने तप को अलग से भी गिना। वैसे तो सब जगह ये लिखा कि सम्यक एक तरह से चारित्र में तप गर्भित भी हो गया, लेकिन नहीं, बहुत ध्यान से देने की बात है। कितना महत्वपूर्ण है तप, कि उन्होंने तीन की बजाय कहा नहीं, चार चीज समझो तुम, भगवती आराधना आदि ग्रंथों सम्यक चारित्र तीन ही मत समझो, चार समझो। बोले क्या चार, क्या हमने तो आज तक तीन सुना, सब शास्त्रों में तीन बताया है, रत्नत्रय। बोले नहीं, चार रत्न समझो। बोले ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। देखो कितनी बड़ी बात कही, सम्यक तप। तप की बहुत उपयोगिता है। तप के बिना कर्म खत्म नहीं होते। तप से कर्म का पर्वत टूट जाता है। हमारी आत्मा पर जितने भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म चढ़े हुए हैं, वे तप करने से दूर हो जाते हैं, जल जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। इसलिए तप का अपरंपार महत्व है। लेकिन फिर वही बात कि ये तप होता कैसा है, इसको जब तक हम सही से समझेंगे नहीं, तब तक हम तप कर नहीं पाएंगे। किसी भी रोटी को तपाना है तो उसकी एक कला है, नहीं तो जला देंगे। अगर तपाना नहीं आता होगा तो जला देंगे। सब्जी को तपाना, दाल को तपाना, दूध को तपाते हैं कि नहीं, पानी को तपा, तो इसका हमको एक कला है इसकी, कितना तपाना, कैसे तपाना। अगर हम कोई बिना तवे के रोटी को पहले हम तवे पे रखते हैं, बाद में तवा हटा के डायरेक्ट गैस पर रखते हैं। अगर पहले डायरेक्ट गैस पे रख दो तो बाद में तवे पे रखो तो तपेगी नहीं, तपेगी। तो तप का एक स्वरूप है। सोना कैसे तपेगा,
रुई कैसे तपेगी, सब चीज की प्रोसेस अलग अलग है, सेम प्रोसेस नहीं है हर चीज की। जिस प्रोसेस से सोना तपाया जाता है उस प्रोसेस से दूध नहीं तपाया जाता, दूध तपाने की कला अलग है। तो ऐसे ही आत्मा को तपाने की कला भी अलग है, वो हमको समझनी है। आत्मा कैसे तपाया जाए, अगर हमने गलत तरीका जाना तो हम उसको तपाने की बजाय जला देंगे, नष्ट कर देंगे, दुख उठाएंगे। तो तप को इसीलिए शास्त्रों में दो तरह का कहा, एक सुतप, एक कुतप। बहुत बढ़िया बात है, तप दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं सुतप और एक को कहते हैं कुतप। कुतप क्यों कहा, कि जो नहीं जानेगा तपाना वो जला देगा चीज को, वो नुकसान कर देगा, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए तप का महत्व भी बहुत है, लेकिन वो कैसे है वो सब जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक तप करना असंभव है। ज्यादातर लोग तप के नाम पर कुतप कर रहे हैं, ज्यादातर लोग तप के नाम पर आत्मा को शुद्ध करने की बजाय आत्मा को तन को मन को आत्मा को शुद्ध करने की बजाय इनको जला रहे हैं। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे कपड़े पर प्रेस करना हो, तो कपड़े पर प्रेस करना वो कैसे पॉसिबल है, अगर नहीं आता होगा तो हम जला देंगे। कितना उस पर टेम्परेचर देना है, कैसे देना है, ये सब एक कला है। तो तप का वर्णन हमारे आचार्यों ने हजारों गाथाओं में अलग से किया और बहुत डिटेल वर्णन है। आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा है। मैं हमारी यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का लेक्चर दिया हूँ, एक दफे 2 घंटे उत्तम तप के जैन दर्शन में तप का क्या स्वरूप है। अभी अगर मैं आपके पास वहां होता न्यू जर्सी में, तो मैं आपसे कहता एक ब्लैक बोर्ड लेकर आओ और उस ब्लैक बोर्ड पर मैं बहुत अच्छे से टू द पॉइंट, जैसे यूनिवर्सिटी में हम प्रोफेसर है तो वहां पढ़ाते हैं ना, वैसा आपको मैं समझाता। तप का बहुत गज दूसरे धर्मों में तप का क्या स्वरूप है और जैन धर्म में और दूसरे धर्म में तप का क्या फर्क है, वो सब अगर हम विवेक से नहीं करेंगे। लोग कठोर तप करने का नाम अच्छा तप समझते हैं, कठोर तप की चिंता मत करो। देखो यहाँ क्या लिखा है, उत्तम तप लिखा है, कठोर तप नहीं लिखा। लोग पंचाग्नि तप, और धर्मों में तो काया को कष्ट देने का नाम तप है, पंचाग्नि तप तपो, ऐसे करो वैसे करो, उसको ही तप समझते हैं कि ओहो इसने और कठिन किया, इसने और टेढ़े टेढ़े व्यायाम कर लेने का नाम ही तप समझते हैं। पर जैन दर्शन का तप कोई अद्भुत चीज है, उसको समझना मजाक बात नहीं है। उसके लिए थोड़ी स्टडी करना जरूरी है, थोड़े नोट्स बनाना जरूरी है, तब जा करके उसके परिभाषा क्या, उसके भेद क्या, ये सब हमको समझ में आना चाहिए। अभी थोड़ा डिटेल करेंगे, लेकिन आपको अभी तप की परिभाषा बता देता हूँ, आप याद रखना। अभी 1 घंटा काम आएगी हमारे, बार बार हमेशा आपको काम आएगी। तप किसे कहते हैं जैन धर्म में, तप किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा याद रखना, इच्छा निरोधस तपः, इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। और ये जो निरोध शब्द है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निरोध शब्द में बहुत अर्थ है।
इच्छा के दमन को तप कहते हैं ऐसा नहीं लिखा है। इच्छा के दमन में और इच्छा के निरोध में बहुत अंतर है। देखो क्या अंतर है। जैसे समझो मुझे भोजन करने की इच्छा हो रही है, या चलो मैं भोजन करूं, लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं 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 अभी नहीं जाना, और मैं अपनी इच्छा का दमन कर, मुझे कुछ खाने की, पीने की, जाने की, पांच इंद्री के विषय भोग की इच्छा हो रही है, और उस इच्छा को मैंने दबा दिया। दबा दिया, दबाने का नाम तो है इच्छा के दमन, इच्छा का दमन। लेकिन यहां पर ये नहीं लिखा कि इच्छा के दमन को तप कहते हैं। तो क्या लिखा है? यहां लिखा है इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। बहुत गजब की बात है। निरोध कैसे होगा? देखो, दमन और निरोध दोनों का अंतर समझाता हूं। जैसे मुझे अभी भोजन की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं किचन में नहीं जा रहा, रसोई में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? नहीं 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 जाना, आज मुझे व्रत करना है, या मुझे भोजन नहीं मिलेगा, पत्नी डांटेगी, माँ बाप डांटेंगे, कोई डर है, तो नहीं जाना। अपनी इच्छा को दबाना, ये क्या है? ये इच्छा का दमन है। और मैं यहाँ पर ऐसे स्वाध्याय कर रहा हूँ बैठ करके अपना और स्वाध्याय करते करते मेरा स्वाध्याय में मन लग गया बहुत तेज, और मैं भूल गया, भोजन करना ही भूल गया, मुझे भोजन की याद ही नहीं आई। इसका नाम है इच्छा निरोध। निरोध माने निरोध पाप नहीं है। देखो, एक तो होता है संतान का पैदा होना। एक बार जैसे कोई महिला गर्भवती हो जाए और फिर बच्चे को मारे तो पाप है, और गर्भवती ही ना हो तो पाप नहीं है। बस ऐसे ही है, जैसे कोई महिला गर्भवती हो जाए और फिर दवाई लेकर बच्चे को मारे तो ये पाप है बहुत बड़ा। लेकिन वो ऐसा आचरण करे कि उससे वो कभी गर्भवती हो ही नहीं, अगर उसे नहीं बच्चा चाहिए तो इसका नाम है निरोध। ऐसे ही हम जब स्वाध्याय में, पूजा में, धर्म ध्यान में हम दिन भर पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, और हमको कोई इच्छा पैदा ही नहीं हुई खाने की, पीने की, तो इसका नाम है इच्छा निरोध। और तप की परिभाषा यही है, याद रखना। क्या बताई मैंने तप की परिभाषा? सबको याद रहना चाहिए। इच्छा निरोधस तपः, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अभी कैसे है वो मैं अब आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले अपन रोजाना की तरह दयानंद राय जी ने जो उत्तम तप धर्म की पूजा लिखी है उसका अर्थ मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आज मेरे पास बहुत टॉपिक है, क्योंकि तप धर्म 12 प्रकार का होता है। मुझे वो 12 प्रकार आपको समझाने हैं। और सही पूछो तो जैसे अपन एक एक धर्म पर बोल रहे हैं ना, एक एक घंटा, तो वो 12 तपों पर बोलने के लिए मुझे 12 घंटे चाहिए। 12 घंटे में मैं आपको 12 तप समझा सकता हूँ अच्छे से, लेकिन अभी अपन एक ही घंटे में, आधा घंटे में सब 12 तपों का स्वरूप समझने वाले हैं। आप सब जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना, तब समझ में आएगी। इधर उधर ध्यान रहेगा तो समझ में नहीं आएगी बात। चलो देखो, तप धर्म का पहले मैं आपको छंद सुनाता हूँ, कितना अच्छा है। तप चाहे सुर राय, करम शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय,
क्यों न करे निज सकति सम। हे सुराय, सुर माने देवता, देवताओं का राजा, देवताओं का राजा माने इंद्र। इंद्र भी तप को चाहता है, इंद्र के पास में सब कुछ है मगर तप करने का मौका नहीं है। इसलिए इंद्र भी जिस तप के लिए तरसता है, कर्म शिखर को वज्र है। शिखर माने बहुत ऊंचा पर्वत, पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़, शिखर जी। कर्म रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए ये वज्र के समान है। ये जो तप है इसको इंद्र भी चाहते हैं और ये तप कर्म रूपी पहाड़ को तोड़ने के लिए वज्र के समान है। द्वादश विधि सुखदाय, और ये जो तप है वो 12 प्रकार का होता है और सुखदायक होता है। गजब की बात लिखी है। तप कैसा होता है? अब अपने मन, यदि हमको तप दुखदायक लग रहा है तो समझो वो कुछ और होगा। वो तप, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मिश्री खाओ, तो आपने मिश्री खा के मुझसे कहा वो तो खारी लगी, वो तो खारा खारा लगा, सॉल्ट, सॉल्टी। तो हमने कहा वो खारा कैसे लगा? मिश्री तो स्वीट होती है, सॉल्ट नहीं होती है, मीठी होती है, वो तो मीठा लगना। बोले हमने, आपने कहा था मिश्री खाओ, हमने मिश्री खाई और वो तो हमको सॉल्टी लगी। तो आपको सॉल्टी लगी इसका मतलब है आपने मिश्री नहीं खाई, आपने मिश्री की बजाय नमक खाया। मिश्री खाओ तब मीठी लगेगी। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं दायक होता है, आनंददायक होता है। देखो धर्म वो है जो सुख दे, धर्म वो नहीं है जो कष्ट दे, दुख दे, उसका नाम धर्म नहीं है। जो अभी हमको आनंदित करे, जो आज फल दे, आज सुखी करे, उसका नाम धर्म। और जो बाद में सुखी करे उसका नाम कर्म। हमको तप का फल बाद में अच्छा मिलेगा ऐसे नहीं, हमें आज अच्छा फल मिलना चाहिए, तभी वो सही उत्तम तप है, सम्यक तप है। नहीं तो तप अच्छा नहीं है। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। वज्र होता है बहुत बड़ा मजबूत हथियार, वज्र से पहाड़ टूटते हैं। तो तप है वो वज्र के समान है, पर्वत को चकनाचूर कर देता है। 12 प्रकार का होता है, सुखदायक होता है और हम सबको शक्ति सम। देखो फिर लिखा अपनी शक्ति के अनुसार। जैन धर्म जबरदस्त है, उसमें जबरदस्ती नहीं है। जैन धर्म जबरदस्त है पर जबरदस्ती का नहीं है। जबरदस्ती मत करो, अपने साथ अन्याय नहीं करो, अपनी निज शक्ति सम, शक्ति के समान करो। उत्तम तप सब माही बकान, करम शैल को वज्र समान। बस्यो अनादि निगोद मजारा, भूविकला त्रय पशुतन धारा। देखो दोबारा भी लिखा उत्तम तप। 10 धर्मों में जो उत्तम तप है वो सब में प्रधान है, और प्रधान ही नहीं, कर्म शैल को वज्र समाना, कर्म रूपी पर्वतों के लिए वज्र के समान है। बस्यो अनादि निगोद मजारा। अब हमको समझा रहे कवि दयानंद राय जी 400 साल पहले सुंदर पूजा लिखी, देखो तो सही कि अरे भैया तुम अनादि काल से निगोद में रहते थे, वहां से निकले तुम पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, क्या क्या तुम बने। फिर तुम 2 इंद्री बने, 3 इंद्री बने, 4 इंद्री बने, पशु बने, तिर्यंच बने, क्या क्या कहाँ कहाँ 84 लाख योनियों में घूमे। और घूम घाम के अब आज
धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आव निरोगता, श्री जैन बानी तत्व ज्ञानी, बई विषय पयोगता। लेकिन तुम आज मनुष्य बन गए, मनुष्य शरीर मिल गया। देखो कितनी गोद कितनार की, पूजा में पढ़ते हैं ना, कितनी गोद कितनार की, कित तिरियंच अज्ञान, धन्य आज मानुष भयो, पायो जिनवर थान। सोचो भैया सोचो, सोचने की जरूरत है। ये बात जो सोचेगा, जो जो डूबेगा, डुबकी लगाएगा, उसी को हीरे मिलेंगे। क्या कह रहे हैं, तुमने मनुष्य शरीर जो बहुत दुर्लभ है वो प्राप्त किया, उत्तम कुल में आए। अरे आयु मिली, लोग बचपन में मर जाते हैं, कोई गर्भ में मरता है, छोटे छोटे लोग मर जाते हैं। आज हमको आपको आयु भी मिली है, शरीर स्वस्थ है, कोई अंधा हो जाता है, कोई बहरा हो जाता है, हाथ पैर नहीं होते हैं, विकलांग बन जाते हैं, किसी की किडनी खराब, किसी का लीवर, क्या 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 रोग शरीर में होते हैं। बोले तुम सब कुछ अनुकूलता मिली है, तुम्हें ये जिनवाणी के प्रति रुचि हुई है, तत्व ज्ञान हुई है, हुआ है। अभी देखो आप इतनी दूर वहां पहुंच गए, फिर भी आपको कितना बढ़िया मंदिर मिला है। आप भारत छोड़ करके अमेरिका पहुंचे और मंदिर नहीं मिलता, तो वहां आपको मंदिर मिला। कितना सुंदर, कितना बढ़िया, कितना भव्य आपका मंदिर है, कितने अच्छे भगवान हैं, देखो क्या प्रतिमाएं हैं। दर्शन करता हूं तो मन लगा ही रहता है, इतना अच्छा आपका मंदिर है, सब कुछ आपको मिला, कोई कमी नहीं है। अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय, जो तप आदरे। सब कुछ मिला आपको, जो बहुत दुर्लभ था, अत्यंत दुर्लभ चीज थी, ऐसा सब कुछ तुम्हारे लिए सुलभ हो गया। दुर्लभ माने कठिनता से मिलने वाला, सुलभ माने आसानी से मिल गया है। तो ऐसे में भैया विषय कसाय का त्याग करो। हमने अनादि काल से बहुत विषय कसाय सेवन किए, पर कभी पेट भरा नहीं। ये हमने चक्रवर्ती बने पिछले जन्मों में, इंद्र बने, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई, इनसे कभी इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए हे भाई विषय कसाय छोड़ो। पहले बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार, वारिसेठ राजकुमार, हर अष्टमी और चतुर्दशी को सुदर्शन सेठ, इतना बड़ा धनाढ्य, लेकिन सब विषय कसाय से विरक्त होकर अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाकर पूरी रात खड़े होकर तप करते थे। तो हमको भी तप करना चाहिए। देखो अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय, जो तप आदरे। नर भव अनुपम कनक घर पर, मणिमयी कलसादरे। जीवन पर कनक माने सोना, ये जो मनुष्य जीवन है, समझ लो आपने सोने का घर बना लिया, सोने का घर बना लिया, ये मनुष्य शरीर मिल गया तो। लेकिन अभी सोने का घर बनाया है, घर सोने का, हम मंदिर बनाते हैं ईंट पत्थर का, तो बाद में मंदिर के ऊपर कलश लगाते हैं सोने का। अब घर ही, मंदिर ही सोने का बन गया, तो कलश किसका लगना चाहिए? रत्नों का, मणियों का। तो कहते हैं कि यदि आप अब तप करो तो समझ लो आपने इस मनुष्य जीवन में
इस सोने के घर पर आपने हीरे का कलश स्थापित कर दिया। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से इस बात को समझना है कि उत्तम तप का क्या स्वरूप है। अब इसमें लिखा था तप 12 विधि सुखदाय। तप 12 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में मैं आपको 20-25 मिनट में समझाता हूँ, बहुत जरूरी है। 12 प्रकार के तप, जिनको याद है वो बहुत अच्छा, नहीं है वो याद करो। 12 प्रकार के तप कौन कौन से होते हैं? पहले समझो, तप 2 प्रकार के होते हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तप माने जो बाहर में दिखाई देता है, बाहर में करते हैं। और अंतरंग तप माने जो अंदर आत्मा में मुख्यता से होते हैं। ये बात याद रखना कि बहिरंग में भी अंतरंग है और अंतरंग में भी कुछ बहिरंग है। दोनों का अंतरंग, अंतर की जिसमें प्रधानता हो, बाहर की गौणता हो, वो अंतरंग तप है। और जिसमें बाहर की क्रिया प्रदान हो, अंतर का गौण हो, वो बहिरंग तप है। समझ में आया? ऐसे मत समझना। और अभी उदाहरण दिया ने रोटी का, जैसे रोटी इधर से भी तपाते, इधर से भी, दोनों तरफ से तपाते, तब वो बढ़िया बनती। ऐसे ही दोनों तप करना जरूरी बताया है शास्त्र। अंतरंग तप के बिना बहिरंग तप व्यर्थ रह जाता है, और बहिरंग तप के बिना अंतरंग तप हो नहीं पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी मैं सब बताऊंगा पर ये लाइन याद करो। अंतरंग तप के बिना बहिरंग तप व्यर्थ रह जाता है, और बहिरंग तप के बिना अंतरंग तप पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता है। कैसे? एक उदाहरण देता हूं। जैसे हमको दाल बनाना है, हमको दाल पकाना है, दाल तपाना है, दाल पकाना है, चावल पकाना है, कोई चीज पकानी है, तो हम कैसे पकाएं? दाल को कैसे पकाना है? तो दाल को या चावल को पकाने के लिए हमें कुकर में डालना पड़ेगा, और कुकर को गैस पर रखना पड़ेगा। तो हम किसको तपा रहे हैं? डायरेक्ट देखो, बाहर से देखो। यदि बाहर से देखो तो कोई देखेगा ये तो कुकर तपा रहे हैं। हम भगोने में हमने चावल रखा, बर्तन में, तो हम बर्तन तपा रहे हैं या चावल तपा रहे हैं? सोचो, हम क्या तपा रहे हैं? चावल तपा रहे हैं, दाल तपा रहे हैं, या बर्तन तपा रहे हैं? कोई के चावल तपा रहे। तो मैं पूछता हूं, तो बर्तन क्यों तपा रहे हो? बर्तन को हटाओ, उठा के फेंक दो, बर्तन को फेंको। क्या बिना बर्तन के दाल बन सकती है? नहीं बन सकती। बिना बर्तन के दाल नहीं बनेगी, बर्तन में ही बने। तो बर्तन ही तपा लो, अकेला अकेला बर्तन तपाओ, उसमें दाल मत डालो, चावल मत डालो, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। बर्तन पकाना है, लेकिन बर्तन नहीं पकाना है, उसमें अंदर दाल चावल पकाना है, रोटी सेकना है। मगर तवे के बिना रोटी नहीं सिकेगी, और खाली तवा सेकोगे तो रोटी नहीं मिलेगी, पेट नहीं भरेगा। तो अंतरंग और बहिरंग की मैत्री है। जिनवाणी में द्रव्य क्रिया भी कही है, भाव क्रिया भी कही है, एक को व्यवहार कहा है, एक को निश्चय कहा है। जैसे दो आंखें हमारे हैं, ऐसे जिनवाणी की दो आंखें, और इन दोनों का सुमेल जीवन में होता है धर्मात्माओं के दोनों। ऐसा नहीं होता कि बाहर में तो कुतप है और अंतरंग में सुतप है, ऐसा नहीं होता है। दो होता है, दोनों होता है, दोनों का सुमेल बैठता है,
तभी वो बढ़िया होता है। इसलिए इसको अच्छे से समझना है। अब हम 12 तपों के मैं आपको नाम सुनाता हूं। पहले बहिरंग तप सुनो, 6 भेद, 6 प्रकार के बहिरंग तप, 6 प्रकार के अंतरंग तप। क्या क्या नाम है? अनशन, पहले तप का नाम है अनशन। अब 1 घंटे तक हमको इस पर चर्चा करनी चाहिए कि अनशन माने क्या होता है। अनशन को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं उपवास। चतुर्विध आहार का त्याग करना। अब देखो दुनिया में दूसरे धर्मों में लोग फास्ट करते हैं, लेकिन कैसा फास्ट करते हैं? वो सब लेते हैं, सब अनाज दाल रोटी छोड़ देते हैं, बाकी खूब फल खाते हैं, कोई मिठाई खाते हैं, काजू बादाम खाते हैं, चाय पीते हैं, सब काम करते, दिन में 10 दफे चाय पी लेते हैं और बोलते हैं हमारा आज फास्ट है। लेकिन जैन धर्म कितना महान है। जैन धर्म में उपवास किया है तो आज पानी की एक बूंद भी नहीं। देखो तो सही कैसा होता है, चतुर्विध आहार का त्याग। लेकिन तो ऐसे बहिरंग क्रिया में भी जैन धर्म की बात अलग है, निराली है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें अंतरंग में अंतरंग में शुद्धि भी जरूरी बताई है हर क्रिया की। जैसे उपवास का वर्णन पढ़ो आप रत्नकरंड श्रावकाचार में, कितना बढ़िया 8 श्लोकों में उपवास का स्वरूप लिखा है रत्नकरंड श्रावकाचार में। और ये लिखा है उपवास के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। उपवास के कुछ डूज है, कुछ डू नॉट्स है, हमको उनका भी पालन करना चाहिए, तभी हम सही उपवास। हमने मान लो आज उपवास किया और उपवास करके दिन भर हम टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, सो रहे हैं खाली, तो इसका नाम उपवास नहीं है। अगर उपवास किया है तो आज ज्यादा धर्म ध्यान करना चाहिए। खूब स्वाध्याय करो, सामायिक करो, पूजा पाठ करो, आलस्य छोड़ो, श्रृंगार छोड़ो, ये सब। बहुत से लोग सोचते हैं आज उपवास है तो हम घर की सफाई कर लेते हैं। ये उपवास नहीं है। ऐसे बहुत बात, मैं एक एक के बारे में आपको 5-5, 7-7, 10-10 मिनट बताऊं। 10 मिनट एक को लूं तो 12 को बताने में 2 घंटा लग जाएगा। पर ये समझना जरूरी है, पहले तप का नाम है अनशन। उपवास किसे कहते हैं इस पर आप लोगों को सोचना है। दूसरा तप है अवमोदर्य। अवमोदर्य का नाम है ऊनोदर। ऊनोदर माने, ऊन माने कम, उदर माने पेट, अपने भोजन को भूख से कम खाना। इसको हम हमारी लैंग्वेज में एकासन बोलते हैं। अल्पाहार, तो दिन में एक बार अल्पाहार करना, वो ऊनोदर है। अभी एक और खास बात है इसमें कि ये जो 12 तप है ये सभी एक से बढ़कर दूसरा बड़ा है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा बड़ा है। तो अब यहाँ देखो गजब की बात, पहला था उपवास और दूसरा था ऊनोदर। तो दूसरा बड़ा है कि पहला? हमको तो पहला बड़ा लगता है, लेकिन जिनवाणी कह रही है कि दूसरा बड़ा है। दूसरा क्यों बड़ा है? क्योंकि तप की परिभाषा याद करो, क्या थी तप की परिभाषा? इच्छा निरोधस तप। इच्छा के निरोध का नाम तप है, और दूसरे में इच्छा का निरोध ज्यादा हो रहा है। पहले में तो क्या करना है, हमको बिल्कुल रसोई में जाना ही नहीं है, खाना ही नहीं है। लेकिन दूसरे में हमको रसोई में जाना है, खाना खाने बैठना है, खाना खाना शुरू करना है और आधे पेट उठ जाना है। इसमें इच्छा निरोध ज्यादा है। बहुत दफे आपने देखा होगा कि हम कहते हैं आज खाना नहीं खाना हमको,
रहने दो। लेकिन फिर वो खाने बैठ जाते हैं, और खाने बैठते हैं तो फिर पूरा खा लेते हैं हम, फिर 4 रोटी खा लेते हैं। वो क्या हुआ? तो बीच में उठने में जरा और फोर्स लगता है, इच्छा का विशेष निरोध होता है, इसलिए दूसरा तप बढ़ा। अनशन, अवमोदर्य, तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान का मतलब है कि उसमें भी कुछ मर्यादाएं कर लेना, कुछ अरे तरह के कोई और भी नियम ले लेना, संख्या निश्चित कर लेना। वृत्ति परिसंख्यान, परि माने लिमिट, संख्याओं की और वृत्ति की लिमिट कर लेना, उसको मर्यादित कर। मैं 2 ही चीज खाऊंगा, एक ही चीज खाऊंगा, बस 2 ही खाऊंगा, 3 ही खाऊंगा, ये वृत्ति परि, ऐसा मिले तो खाऊंगा, ऐसा मिले तो खाऊंगा। तो ये वृत्ति परिसंख्यान और भी विशेष इच्छा निरोध है, इसलिए महान है। फिर है रस परित्याग। रस परित्याग में भी लोगों को बहुत गलत फहमी है। रस परित्याग, एक एक दिन में एक एक रस का त्याग किया जाता है। कोई कोई लोग ऐसी ऐसी अज्ञानता करते हैं कि परमानेंट जीवन भर के लिए छोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। कोई कहता है मैंने जीवन भर के लिए नमक का त्याग किया, जीवन भर के लिए घी का त्याग किया, तो ये ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप जीवन, इस ये तप नहीं है। तप में कहा कि सोमवार को ये रस छोड़ो, मंगल को एक दिन में एक रस छोड़ो। क्यों? आप जब एक हफ्ते में एक दिन छोड़ेंगे तो 2 काम होंगे, एक तो इच्छा का निरोध होगा, और दूसरा शरीर में कमी नहीं होगी। अगर आप रोजाना, मान लो मैंने हमेशा के लिए नमक छोड़ दिया, तो 2-4 दिन तो मुझे भोजन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में मुझे उसकी आदत हो जाएगी और मुझे बिना नमक का भोजन ही अच्छा लगने लगेगा। इच्छा का निरोध कहाँ होगा बताओ? और शरीर में भी नमक की कमी हो जाएगी, सोडियम कम हो जाएगा। इसलिए कहा कि नहीं, ऐसे मत करो, केवल रविवार को एक दिन नमक छोड़ो, बाकी दिन आप ले, तो आपके शरीर में नमक की भी कमी नहीं होगी। और जब रविवार को छोड़ोगे तो आपकी जबान की परीक्षा भी हो जाएगी कि अभी रोज रस। तो रस परित्याग, विविक्त सही आसन, विविक्त माने अकेले, अकेले रहना, उठना बैठना, ये भी तप है। बहुत से लोगों का मन नहीं लगता, अकेलापन काटने को दौड़ता है। अरे अकेलापन तो भाग्य से मिलता है। मान लो आज घर पर कोई नहीं है, तो ये, अब मैं सोचता हूँ आज कोई नहीं है, चलो दोस्तों को बुला लेता हूँ, उनके घर चला जाता हूँ, ये पागलपन है। अरे आज घर में कोई नहीं है, आज बढ़िया अच्छे स्वाध्याय करो, धर्म ध्यान करो, सामायिक करो, कितना बढ़िया दिन है आज। लेकिन लोग, कभी कोई अकेलापन मिलता भी है तो भी उसको फिर समाज में बना देते हैं, ये ठीक नहीं है। विविक्त सही आसन भी एक बहुत बड़ा तप है, इसमें भी बहुत सारी बात है, मुझे समय नहीं है बताने का। विविक्त सही आसन। फिर काय क्लेश। काय क्लेश का मतलब काया को क्लेश देना नहीं, काय क्लेश तप का मतलब है काया में कोई क्लेश भी हो तो धर्म ध्यान से विचलित नहीं होना, इसका नाम काय क्लेश है। जैसे समझ लो हम बैठे हैं, तो हम बैठे बैठे मान लो हमको पैर में कुछ चुभ रहा है, कोई दर्द हो रहा है, तो भी हमने कहा नहीं, अब हम अभी 1 घंटा बिल्कुल नहीं हिलेंगे, तो ये है काय क्लेश। तो ये 6 प्रकार के बहिरंग तप है: अनशन, अवमोदय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन
और काय क्लेश, और एक से दूसरा बड़ा है। अब 6 हो गए। अब 6 अंतरंग सुनो, माने 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12। अब ये तप आपको बताते हैं। पहला तप माने 7वां तप, प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त माने अपने चित्त में कोई अपराध भाव, दोष भाव, हिंसा, झूठ, चोरी का भाव पैदा हुआ हो तो उसकी निंदा करना, उसकी आलोचना करना, उसको छोड़ने का प्रयास करना, ये बहुत बड़ा तप है। अपने दोषों को स्वीकार नहीं करते हैं लोग। अपने दोष को स्वीकार करना और फिर उसे छोड़ना, अपने दोष को स्वीकार करना ही बहुत बड़ी वीरता है, और उसे छोड़ देना वो तो महावीरता है। इसलिए दोषों को स्वीकार करना और उनको छोड़ने की कोशिश करना, इसका नाम प्रायश्चित्त है। ये महान तप है, बहुत बड़ा तप है। फिर है विनय तप। विनय तप के बारे में लोग कुछ नहीं जानते। 1 घंटा चर्चा होना चाहिए विनय तप पर, कि विनय माने क्या, विनय के भेद क्या, विनय के संबंध में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या। वो सब जब हमको स्पष्ट होगा तब हमको विनय तप का स्वरूप सही समझ में आएगा। विनय माने हम आदर भाव, सम्मान, आदर। किसका आदर? यहाँ विनय तप में किसके आदर की बात है? बहुत से लोग समझते हैं माता पिता की विनय, गुरु की विनय। अरे वो टॉपिक यहाँ नहीं है, वो टॉपिक अलग है। माता पिता का विनय वो सब लौकिक बातें हैं। वो ये जो 10 धर्मों में जो विनय तप है उसमें माता पिता कहाँ से आ गए? ये तो विनय का स्वरूप समझो। सम्यक दर्शन विनय, सम्यक विनय 4 तरह की है। सम्यक दर्शन विनय, सम्यक ज्ञान विनय, सम्यक चारित्र विनय और उपचार विनय। माने जिसके पास सम्यक दर्शन है उसकी विनय करना, वो उपचार विनय। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति जो हमारे मन में बहुमान का भाव है, वास्तव में उसका नाम है विनय तप। कहीं भी कुगुरु कुदेव को नमस्कार करना नहीं, विनय होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, इसका नाम विनय। आप जानते हो जैन धर्म में विनय नाम का तप भी है और विनय नाम का एक मिथ्यात्व भी है। किसी को भी मिथ्या दृष्टि को, कहीं भी कुगुरु कुदेव को नमस्कार करना, वो विनय नाम का मिथ्यात्व है, तप नहीं है। इसलिए ये हमको ठीक से समझना है विनय के बारे में। प्रायश्चित्त हो गया 7वां तप। 8वां तप हो गया विनय। 9वां तप है वैयावृत्य। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य। वैयावृत्ति माने कोई जो मुनि महाराज धर्मात्मा उसके परिणाम किसी वजह से धर्म में नहीं लग रहे हों तो उसको लगाना, उसका स्थितीकरण करना, ये वैयावृत्य एक तरह से वो है जिसको हम 8 अंगों में स्थितीकरण कहते हैं। उसको प्रेम से बात करके, सेवा करके, कैसे भी करके, मधुर बोल के, जो उपदेश दे के, उसे जरूरत पड़े तो अच्छी बात सुनाओ, जरूरत पड़े तो पैर दबाओ, जरूरत पड़े तो सिर दबाओ, जो करना पड़े, पर उसके परिणामों में फिर से धर्म भावना जगा देना, इसका नाम है वैयावृत्ति। धर्मात्मा के मन में यदि कमजोर धर्म हो रहा हो तो उसे फिर से मजबूत बना देने का नाम है वैयावृत्ति तप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। और ये देखो 10वां नंबर का तप है स्वाध्याय। बहुत उच्च कोटि का तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय तप का देखो कितने लोग स्वाध्याय
करते नहीं, और कोई स्वाध्याय करने वाले को तपस्वी मानता नहीं। अभी आपको एक बात मुझे ये कहना है इम्पोर्टेंट, कि देखो पहले नंबर का तप है उपवास, और 10वें नंबर का 10th नंबर का है स्वाध्याय। कितना बड़ा तप है, स्वाध्याय परमम तपः। आपने लाइन सुनी होगी, लिखवा दो उसको मंदिर में। स्वाध्याय अपने घर में लिखो सब, स्वाध्याय परमम तपः। स्वाध्याय सबसे बड़ा तप कहा, क्यों? लेकिन हमारी समाज में क्या चल रहा है, कोई उपवास करे तो उसका जुलूस निकालते हैं, उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। वो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका हमको सम्मान नहीं करना। जो लोग, मान लो कोई आदमी 10 दिन का उपवास करते हैं, तो हम 10 दिन बाद क्या करते हैं, उन सबको हम कितना रेस्पेक्ट देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको सब हम सबको उत्साहित करते हैं ना, जुलूस निकाल। तो उससे क्या होता है कि समाज में और उपवास करने वाले तैयार होते हैं। अगले साल, इस साल 4 ने किया, अगले साल 6 हो जाते हैं लोग उपवास। आप उपवास को प्रोत्साहित करते हैं तो उपवास करने वाले बढ़ते हैं। आप स्वाध्याय को प्रोत्साहित करो तो स्वाध्याय करने वाले बढ़ेंगे। स्वाध्याय से ही हमें आत्मा का ज्ञान होता है, स्वपर विज्ञान, भेद विज्ञान होता है। ज्ञान बिना क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। कभी स्वाध्याय पर हमको 1 घंटा चर्चा करनी है, एक दिन आपके साथ कभी स्वाध्याय परमम तपः इस विषय पर किसी दिन 1 घंटा आपसे के साथ मुझे चर्चा करनी है। स्वाध्याय क्या होता है, कैसे करना चाहिए, उसमें कैसे मन लगे, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा, कौन ग्रंथ बढ़िया है, शुरुआत कहाँ से करे, ये सब मैं आपको कभी डिटेल में समझाऊंगा। पर देखो, जैन धर्म, किसी भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे, हमको स्वाध्याय स्वयं करना पड़ेगा। हमको जीव क्या, शरीर क्या, सब बातें समझनी पड़ेगी, तभी हमको असली लाभ होगा। इसलिए स्वाध्याय बहुत ही महान तप है। अज्ञान से बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं है। समंत भद्राचार्य ने लिखा है स्वयंभू स्तोत्र में कि हमको संसार में कोई चीज शीतलता नहीं दे सकती, हमको कोई भी चीज सुख शांति नहीं दे सकती है, सिर्फ स्वाध्याय ही हमको शांति दे। देखो, ज्ञान किया हो, स्वाध्याय किया हो तो जंगल में भी मंगल है, और अगर स्वाध्याय नहीं किया हो तो महल में भी दंगल है। जिसके पास में ज्ञान है, स्वाध्याय है, वो कंगाल हो तो भी माला माल है, और जिसके पास में स्वाध्याय नहीं है वो कितना ही पैसे वाला हो पर वो कंगाल है। स्वाध्याय की महिमा कोई कह नहीं सकता। बहुत रोज नियम लेना, प्रतिज्ञा करनी चाहिए, जैसे रोज मंदिर की प्रतिज्ञा करते हैं। आप सब अपने अपने मंदिर सब में आप जिनवाणी स्वाध्याय विराजमान करो ग्रंथ, और रोज थोड़ी देर स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र की किताब भेजी ना आपको, 10 लक्षण में तो जरूर पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो वो सब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। स्वाध्याय 11वां तप का नाम है व्युत सर्ग। व्युत सर्ग माने कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग माने काया का त्याग। तो काया का त्याग माने शरीर का त्याग नहीं, शरीर से ध्यान हटाने का त्याग, ध्यान हटा लेना, ध्यान का त्याग। शरीर के प्रति जो हमारा ध्यान है उसको हटा लेना, यही कायोत्सर्ग है। जो अपन करते हैं ना कायोत्सर्ग,
कायोत्सर्गम करोम्यहम, तो ये 11वां तप है, शरीर से ध्यान हटाना, अपना ध्यान अपनी आत्मा में लगाना। और 12वां तप है ध्यान। ध्यान भी बहुत गजब का तप है, जो हम अपने सब प्रकार के मोह राग द्वेषों से उसमें ऊपर उठ जाते हैं। ध्यान अगर लगातार 48 मिनट कोई कर ले तो उसको केवल ज्ञान हो जाता है। ये ध्यान की अपरंपार महिमा है। तो ऐसा बहुत ही बढ़िया ये उत्तम तप का विवेचन है, वर्णन है, पर मैंने आपको शॉर्ट में सब धीरे धीरे समझाया है। और सब लोग इसको शांति से सुनो, दोबारा सुनो। सब दो एक एक बात सुनने से काम नहीं चलता, उसको दोबारा सुनना जरूरी है, तब जा कर के ये सब बातें अच्छे से समझ में आएगी। आप सब बहुत बढ़िया तरीके से 10 लक्षण धर्म की आराधना कर रहे हो, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। सब बहुत धर्म ध्यान करें, सबकी बहुत धर्म वृद्धि हो। मैं इसी भावना के साथ आज उत्तम तप धर्म की बात पूरी करता हूँ। आज का जाप है ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय। जय। सुनाओ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हाँ प्रवचन हुआ और बहुत अच्छी अच्छी बात आज समझ में आई। हाँ उपवास उपवास, हाँ एक टाइम का भोजन। हाँ अभी कल कल पारुल बेन का जो क्वेश्चन, जो हाँ हाँ हाँ, वो उत्तर दे दूं, समय है? यस, मेरे पास समय है, आपके ठीक पास है ठीक। तो। देखो, पारुल बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। 4 बात लिखी है उन्होंने। तो क्या क्या 4 बात लिखी है? एक बात तो उन्होंने ये बहुत अच्छा लिखा है, हमको उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि आपकी शैली बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से हमको समझा रहे हो, हमको आनंद आ रहा है। उन्होंने लिखा कि आपने जो बॉडी और सोल का भेद विज्ञान हमको समझाया, वो हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसे लिखा है उन्होंने। तो उनको ये बात समझ में आई और उन्होंने हमको अच्छा कहा, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यही जैन धर्म का असली सार है, बॉडी और सोल का भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये बात जैन धर्म का सार है। इसलिए इस पर उनका मन लगा, सबका ध्यान जाना चाहिए। ये सब 10 धर्मों की आराधना एक में सब हो जाएगी। अगर हम शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कर लेंगे तो क्षमा, मार दो, आड़ जाओ, शौच सब हो जाएगा, 10 धर्म हो जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि आपने कहा कि मोक्ष की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, पर हम तो पूजा में बोलते हैं मोक्ष फल प्राप्त है, सारे शास्त्रों में लिखा है मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष में ही सुख है। सब जगह तो लिखा है, पूजा में भी हम मोक्ष के लिए फल चढ़ाते हैं। और आपने अपने उत्तम शौच धर्म के दिन कहा था मैंने कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो देखो क्या होता है, अब उत्तर से ध्यान से सुनो आप। क्या होता है, पहले और इच्छाओं को मिटाने के लिए, दुनिया की जो और दुनियादारी की इच्छाओं को मिटाने के लिए मोक्ष की इच्छा कराते हैं। मोक्ष की इच्छा होती है, उससे सब दूसरी इच्छा मिट जाती है। लेकिन फिर बाद में मोक्ष की भी इच्छा छोड़ना जरूरी है, क्योंकि इच्छा कोई भी हो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए वो पूरी बात देखो, आप ऐसे समझो कि जैसे एक हॉल है, उस हॉल में बाहर वो खड़ा है गार्ड, और वो बोल रहा है अंदर किसी को नहीं जाना है, और फिर भी कोई अंदर चला जाता है।
तो वो गार्ड उसको निकालने के लिए खुद हॉल में जाता है और उसको निकालता है, निकलो बाहर। तो वो के तुम क्यों अंदर आए? मैं तुमको निकालने के लिए आया हूं। तो सब इच्छाओं को मिटाने के लिए पहले मोक्ष की इच्छा कराते हैं, बाद में मोक्ष की भी इच्छा छोड़ने की उपदेश दे। ऊंची उपदेश है ये। पहले शुरू में मोक्ष की इच्छा कराते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछा कि ध्यान का क्या स्वरूप है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का खास कर हमको स्वरूप समझाओ। तो आज भी टॉपिक था पर समय नहीं था, तो कभी ध्यान पर भी 1 घंटे का हम एक लेक्चर करेंगे आपके साथ में, ध्यान, तब सब समझ में आएगा। पर अभी शॉर्ट में बताता हूँ। आर्त ध्यान माने क्या और रौद्र ध्यान माने क्या, ये पूछा है। आर्त ध्यान का मतलब होता है जब हमको कोई इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, कोई रोग हो जाए, कुछ पाने की इच्छा हो जाए, तो हमारे परिणामों में जो व्याकुलता होती है, जो दुख होता है, उसका नाम आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान माने दुखी होना, किसी भी कारण से दुखी, आप शॉर्ट में समझ लो, दुखी होने का नाम आर्त ध्यान है। किसी भी वजह से, हाय ये क्यों मिल गया, ये क्यों नहीं मिल रहा, वो कब मिलेगा, ये रोग क्यों हो गया, किसी भी तरह से दुखी होना, इसका नाम आर्त ध्यान है। और रौद्र ध्यान माने गलत बात में खुश होना, इसका नाम रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान में तो दुख होता है और रौद्र ध्यान में खुशी होती है, लेकिन वो खुशी गलत होती है। जैसे किसी की पिटाई करके, थप्पड़ मार के, चोरी करके, हिंसा करके, झूठ बोल के हम जो आनंदित होते हैं, हैप्पी होते, गलत बात पर जो खुशी होती है, उसका नाम रौद्र ध्यान है। और जो हमको किसी भी कारण से हम दुखी रहते हैं, नौकरी कब लगेगी, तनख्वाह, पैसा कब ज्यादा आएगा, गर्मी क्यों लग रही है, सर्दी क्यों लग रही है, ये सब दुख के, हमारे 24 घंटे आर्त ध्यान ज्यादा होता है। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। किसी कुत्ते को, चूहे को मारना और फिर खुश होना, हंसना, किसी को मूर्ख बनाना और हंसना, ये रौद्र ध्यान है। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। तीसरा प्रश्न पारुल बहन ने ये पूछा है कि हमको पूजा करते समय कर्म बंद ना हो, इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो बहुत बात है, पर अपना मन अच्छा रखना चाहिए। पूजा करते समय नंबर 1, अपना मन अच्छा रखना चाहिए। उस समय आपको कोई और इच्छा नहीं करनी चाहिए, पूजा में पूरा मन लगाना चाहिए। आपको घर की याद, खाने की, पीने की, इन, और पूजा करते समय और भी बहुत सारी बात है। हमको किसी भी तरह की हिंसा ना हो, हमारे चलने फिरने, बैठने, मंदिर में मजाक, हंसी ठट्ठा, झूठ बोलना, कहते हैं ना, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। मंदिर में कोई तरह की विकथा करना, भोजन की बात, नाना तरह की बात, हंसी मजाक, ये सब करने से कोई, हम लोग देखो मंदिर में भगवान के चावल चढ़ाते हैं, औरों की तरह हम कोई चीज नहीं चढ़ाते जिससे हिंसा हो। तो जैन धर्म में हिंसा बहुत बुरी मानी गई है, और हिंसा नहीं हो किसी भी तरह की, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, ये विवेक रखना चाहिए। और अच्छे मन से विशुद्ध, जितनी देर आपका मन लगे उतनी देर पूजा करो, पर अच्छे मन से करो, वही सही फायदे है, उसी से फायदा होगा। कर्म बांधने के लिए मंदिर में नहीं आए हैं,
कर्म काटने के लिए मंदिर में आए हैं? अच्छा प्रश्न है। चारों प्रश्न बहुत बढ़िया पूछे हैं और उनका शॉर्ट में उत्तर यही है। ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। और एक एक छोटा क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। वो कि 7 दिन के कौन से रस होता है? संडे का सॉल्ट, हाँ, हाँ। मंडे का वो आप मैं पूछा आपको है मैं आपको योगेंद्र भाई। हाँ, मैं आपको कल बताता हूँ। मेरे श्योर, को भी ये अच्छी बात। एक दो जगह मैं भूल जाता हूँ। आपको गलत नहीं, कल आपको सही बताऊंगा पूरे। हाँ, तो अच्छी बात है। तो मैं कल एक दो बताइए। जगह भूल जाता हूँ बार बार, तो मैं। हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है। हाँ, वो सही है। हाँ, जो क्वेश्चन आ जाए एक दिन के बाद तो सबके लिए अच्छी बात है। सही है। और भी क्वेश्चन कल देंगे। तो हाँ, आज का बहुत ही बढ़िया, आपने हाँ। बहुत ही अच्छी तरह समझाया। तो फिर हाँ, और कल बात करेंगे। ठीक तो है। अभी बहुत अच्छा। आप शास्त्र भक्ति का वांचन करो। जा हाँ, इसके वाणी बदले में के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, आप तो शास्त्र कल मिलते भक्ति हैं। का अभी मैं वांचन आगे करो। का 2-15-10 मिनट का काम